नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल विजन हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता उम्मीद की आखिरी किरण मानी जा रही थी, वो अब पूरी तरह टूट चुकी है। और इसी के साथ एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और सैन्य संतुलन तीनों को हिला दिया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब वह ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान में हुई उन अहम बातचीतों से, जिन्हें दुनिया इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से जान रही थी। ये वार्ता कई घंटों तक चली। उम्मीद थी कि दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे और पिछले कई हफ्तों से चल रहे संघर्ष पर विराम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत टूट गई। और वजह क्या थी? अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे, यूरेनियम संवर्धन रोके और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना बंद करे। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि अमेरिका लगातार अपनी शर्तें बदल रहा है और यह कोई निष्पक्ष समझौता नहीं है। मतलब साफ था, दोनों देश अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने तुरंत एक बड़ा सैन्य फैसला ले लिया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि सोमवार से ईरान के सभी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। यानी कोई भी जहाज, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर वो ईरानी पोर्ट से जुड़ा है तो उसे रोका जाएगा। ये एक तरह की मैरीटाइम ब्लॉकड है, समुद्री घेराबंदी। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि जो जहाज ईरान से जुड़े नहीं हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई इतना आसान होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, जहां से लगभग 20% ग्लोबल तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है, तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अब यही खतरा सामने खड़ा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही कड़ी आई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई सैन्य जहाज स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज के करीब आता है, तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब कड़े और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। यानी स्थिति अब सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं है, यह सीधे टकराव की ओर बढ़ रही है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं एक क्रम में। पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी, फिर एक अस्थायी सीज फायर हुआ, फिर शांति वार्ता शुरू हुई और अब वार्ता टूट चुकी है और अमेरिका ने नाकेबंदी का फैसला ले लिया है। यानी सीज फायर अब सिर्फ कागज पर बचा है। इस बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि वो पूरे स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन बाद में सेना ने स्पष्ट किया कि नाकेबंदी सिर्फ ईरान से जुड़े जहाजों पर लागू होगी। इससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका अब भी पूरी तरह युद्ध की स्थिति में नहीं जाना चाहता, लेकिन दबाव बनाना जरूर चाहता है। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश भी अब चिंता में हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने दोनों पक्षों से अपील की है कि स्थिति को शांत किया जाए और बातचीत फिर से शुरू हो, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। और असर दिखना भी शुरू हो गया है। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री व्यापार में अनिश्चितता और निवेशकों में डर, ये सब संकेत हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी नाकेबंदी को और सख्त करेगा? क्या ईरान सैन्य प्रतिक्रिया देगा या फिर दुनिया के दबाव में दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर आएंगे? क्योंकि अगर एक भी गलत कदम उठ गया, तो यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा, बल्कि एक युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। हर घंटे हालात बदल रहे हैं और आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या युद्ध की ओर।